गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लाइट एंड फैन सर्किट का चौथा टॉपिक है क्लोज कॉरिडोर लाइटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बंद गलियारा प्रकाश व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं, आप ये फिगर देख रहे हैं, एक क्लोज कॉरिडोर है, यानी यहीं से हमारा इन है और यहीं से हमारा आउट है, क्योंकि लास्ट एंड पे क्लोज है, बंद है। यहाँ से हमारा इन है और यहीं से हमारा आउट है। इसके परिपथ को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें देखते हैं। नंबर वन वे स्विच, एक नंबर यानी एक वन वे स्विच चाहिए। टू वे स्विच, 2 नंबर यानी 2 टू वे स्विच चाहिए। बल्ब या लैंप 3 चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स हमारा। अब इसके 3 डायग्राम बनाए जाते हैं। पहला स्कीमेटिक डायग्राम, दूसरा मल्टी लाइन और वायरिंग डायग्राम, तीसरा बहुलाइन और तीसरा सिंगल लाइन डायग्राम। तो सबसे पहले हम आते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, योजना चित्र। योजना चित्र के लिए हमें ये देखना होता है कि कैसे हम इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमने S1 लगाया। S1 क्या है? वन वे स्विच। ये ध्यान देना आपके लिए जरूरी है, एक वन वे स्विच का प्रयोग मैंने किया। फिर मैंने S2 लगाया, एक टू वे स्विच। फिर हमने S3 लगाया, एक टू वे स्विच। इस तरह से हमारा ये डायग्राम जाकर तैयार होता है। हमने 3 लैंप यहाँ पर लगाए हैं, L1, L2 एंड L3। अब इसका ऑपरेशन समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जैसे ही, सिर्फ आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप एक फिगर दोनों बना देंगे, तीनों आपके मार्क्स पूरे हो गए, लेकिन कैसे ऑपरेट होता है ये आपको बताना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही S1 को मैंने क्लोज किया तो ये स्विच का इस ढंग से हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ से सप्लाई होते हुए, यहाँ से होते हुए लैंप L1 ऑन हो गया। इस समय लैंप L1 ऑन हो गया। स्विच S1 को पुश करते ही लैंप L1 ऑन हो गया। अब जैसे ही स्विच S2 के पास आते हैं, हम आगे बढ़ते हुए गलियारा में स्विच S2 को जैसे ही पुश करते हैं तो S2 का जो डॉटेड लाइन है वो इधर आ जाएगा और इधर हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये डॉटेड होने से L1 हमारा ऑफ हो गया और L2 हमारा ऑन हो गया। कैसे ऑन हुआ है देखिए, यहाँ से सप्लाई आई, इधर ब्रेक हुआ, इसलिए L1 ऑफ हो गया और इधर से होते हुए इधर L1 में L2 में आया तो L2 हमारा ऑन हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम अगर S3 स्विच को ऑन करते हैं, दाबते हैं, तो इसका जो डॉटेड लाइन है वो इस साइड में आ जाएगा, ये देखिए आप, और इधर हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो अब आप सप्लाई चेक करिए, यहाँ से सप्लाई आया, यहाँ से होते हुए यहाँ गया, L3 ऑन हो गया और ये सप्लाई इधर नहीं जा पा रहा है, इसलिए हमारा L2 ऑफ हो गया। अब इस समय हमारा L3 ऑन है, बाकी ये दोनों बल्ब ऑफ हैं। अब गलियारा के लास्ट स्टेज पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारा L3 लैंप लगा हुआ है। L3 लैंप के लिए हमारा स्विच लगा हुआ है। हमने यहाँ पर स्विच को दाब कर L3 लैंप को जलाया हुआ है। अब यहीं से चूंकि हमें वापस जाना है, उस कंडीशन में हम फिर S3 स्विच को ऑफ कर दाबेंगे और जैसे S3 को दाबेंगे इधर हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा डॉटेड लाइन। उस कंडीशन में क्या होगा, L3 तो ऑफ हो जाएगा और इधर L2 हमारा ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार इसको जब हम पुश करेंगे तो इधर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इधर ये हमारा डॉटेड लाइन हो जाएगा, जिसके कारण हमारा L1 ऑन हो जाएगा और L2 ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह से ऑपरेशन हम आगे देखेंगे। इस फिगर को आप सबसे पहले करेक्ट फिगर बना लीजिए। अभी तो मैंने आपको ऑपरेशन बनाने के लिए कुछ चेंजिंग किया है, इसको करेक्ट आप कर लीजिए ताकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से तैयार कर सकें। ये हमारा नॉर्मल फिगर इस समय है। इस समय हमारा कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है तब तक जब तक इस स्विच का भी जैसा पोजीशन है वैसा आप बना दीजिए।
इस तरह से ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसे हम योजना आरेख भी कहते हैं। इसका दूसरा फिगर है, दो पार्ट, इसको भी हम कर देते हैं। ये है हमारा मल्टी लाइन डायग्राम और वायरिंग डायग्राम, या हिंदी में कहते हैं बहुलाइन या तार स्थापन आरेख। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, तीनों स्विच बनाने हैं। ये 1 वे स्विच हमने बनाया S1, 2 वे स्विच बनाया S2, 2 वे स्विच बनाया S3। अब आप देख रहे हैं S1 का आउटपुट S2 में गया है, तो S1 का आउटपुट हमने S2 में दे दिया। फिर S2 का जो डॉटेड लाइन है वो कहाँ गया है, S3 में। तो S2 का जो डॉटेड लाइन है वो ले जाकर S3 में दे दिए, और S2 का जो स्ट्रेट लाइन है उसको हमने L1 में दिया है। तो हमारा जो है S2 का स्ट्रेट लाइन है ये L1 को दे दिया। इसी को देखकर ये फिगर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ऑपरेशन आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर समझिए। अभी इस समय देखिए यहीं पर सप्लाई ब्रेक है, लैंप L1 नहीं जल रहा है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं वैसे ही लैंप L1 के पास सप्लाई पहुंचती है। ये देखिए परिपथ बन गया और लैंप L1 जल गया। आगे आकर गलियारा के हम इसको जब पुश करते हैं तो हमारा स्ट्रेट लाइन जो है ये डॉटेड हो जाता है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा स्ट्रेट हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से L1 को सप्लाई मिलना बंद हो गया, और यहाँ से सप्लाई जाकर यहाँ से होते हुए L2 में आ गया और L2 जलने लगा। जैसे ही यहाँ पाते हैं इसको दबाते हैं, इसका स्ट्रेट लाइन डॉटेड में हो जाता है, और ये जो डॉटेड है स्ट्रेट लाइन हो जाता है। इस पोजीशन में आप देखेंगे L2 को सप्लाई मिलना बंद हो गया और L3 को सप्लाई मिलना शुरू हो गया, इसलिए L3 जलने लगता है। इस प्रकार से इसका ऑपरेशन होता है। एक न्यूट्रल निकाल कर हम L1 को देते हैं, यहीं से लूप बनाकर L2 को देते हैं, यहीं से लूप बना के L3 को देते हैं। तो जो नॉर्मल पोजीशन में फिगर था उसको आप कॉपी में नोट करिए। तो ऑपरेशन बना करने दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया था, नॉर्मल पोजीशन इसका जो था उल्टे से बनाना है। तो इस फिगर को करेक्ट कर देते हैं और आप नॉर्मल पोजीशन में जैसा फिगर था इसको ड्रा कर लीजिए। हमारा डॉटेड। इस तरह से हमारा स्कीमेटिक डायग्राम एंड मल्टी लाइन डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब तीसरे स्टेप पर हम आते हैं सी पर, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम मतलब एक रेखीय आरेख या एक लाइन आरेख। इसमें हमें ये दिखाना होता है कि स्विच बोर्ड कितने लगे हैं और स्विच बोर्ड में तारों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर हमने 3 स्विच का प्रयोग किया है, S1, S2 और S3, जिसमें एक 1 वे स्विच है और ये दोनों 2 वे स्विच हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 वे स्विच हो, 2 वे स्विच हो या इंटरमीडिएट स्विच हो, सबके लिए स्विच बोर्ड का एक ही सिंबल रहता है। इसलिए मैंने ये 3 स्विच बोर्ड लगा दिए, क्योंकि तीनों स्विचों को लगाना था। एक ही स्विच बोर्ड में तीनों स्विचों को लगाया जा सकता था? नहीं, क्योंकि गलियारा के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, कोई स्विच कहीं है, कोई स्विच कहीं है। इसलिए तीनों के लिए अलग अलग स्विच बोर्ड हमने लगा दिए। स्विच बोर्ड लगाने के बाद हम देखते हैं, इसको ले आकर मेन लाइन से कनेक्ट किए। अब यहाँ पर देखते हैं स्विच बोर्ड से पहले जो हमारा ये वायर आ रहा है न्यूट्रल एंड फेज, तो यहाँ 2 वायर मैंने शो किया, इसका नाम है न्यूट्रल प्लस फेज। फिर स्विच बोर्ड S1 में देखते हैं एक इनकमिंग वायर है, एक आउटगोइंग वायर है, यानी वायर की संख्या 2 है। फिर स्विच 2 में देखते हैं, इसमें एक वायर ये आया है इनकमिंग और 2 वायर आउटगोइंग है, यानी वायर की संख्या 3 है। स्विच 3 में आते हैं, एक इनकमिंग वायर है और 2 आउटगोइंग, यहाँ भी वायर की संख्या 3 है। इसी प्रकार से लैंप L1 में आते हैं, इसमें एक न्यूट्रल आता है, एक न्यूट्रल निकलता है और एक फेज आता है, यानी एक इनकमिंग है और 2 इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, यानी कि हमें कुल मिलाकर वायर कितने आए हैं, तो 1 2 3 वायर इसमें आए हैं। लैंप L1 में 3, इसी प्रकार लैंप L2 में 3। अब आके आते हैं लैंप L3 में, तो इसमें एक न्यूट्रल आया है, एक फेज। यहाँ पर वायर की संख्या 2 है। इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए और पूछ सकते हैं, और इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई भी कनेक्शन अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिए।
अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।